क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और अपनी पुस्तक में देखिए आपको सबसे पहले विषय सूची दी गई है जिसमें आपके अध्यायों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप आपके देख लीजिए अध्याय 9 से अध्याय 12 तक में जितने भी अध्याय हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके सेकंड यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आपके सेकंड यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। तो आपको अध्याय 9 से अध्याय 12 तक के प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पढ़ना है, अध्ययन करना है इनका, जिससे आपके यूनिट टेस्ट अच्छे से संपन्न हो सकें। तो आप अध्याय 9 से अध्याय 12 तक फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आप देख लीजिए, इसमें है अध्याय 9 जिसमें हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। तो आज हम इनमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को दोहराएंगे। तो देख लीजिए आप पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में है। यहाँ पे आपसे मौखिक प्रश्न पूछे गए थे। कोयल की विशेषताएं बताइए और आपके बगीचे में किन किन रंगों के फूल हैं। तो कोयल की विशेषताएं क्या है थी? कोयल काले रंग की होती है और कोयल मीठी आवाज़ निकालती है, मीठे स्वर में बोलती है। और खौ में था आपके बगीचे में किन किन रंगों के फूल हैं। तो आपने देखा होगा अपने बगीचे में, तो आपके बगीचे में भी अलग अलग भिन्न भिन्न रंग के होंगे, जैसे लाल, पीले, सफ़ेद, इन तरह के फूल होंगे। फिर इसी में था लिखित प्रश्न, तो जिसमें पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो जिसमें क है बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर ख है घना जंगल है, इस वाक्य में विशेषण। इस वाक्य में क्या विशेषता बताई जा रही है कि जंगल क्या है? घना है, तो इसलिए घना पे टिक लगा देंगे। फिर है गौ, मेरे पास लाल गुलाब है, तो इस वाक्य में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर मेरे पास लाल गुलाब, तो यहाँ पे गुलाब की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसे रंग का है? लाल रंग का, तो हम यहाँ पे लाल पे टिक लगा लेंगे। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में दूसरा प्रश्न है चित्र देखकर सही विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले जिराफ दिया गया है, तो जिराफ क्या होता है? लंबा, तो यहाँ पे हम लंबा पे गोला लगाएंगे। फिर था करेला, करेला कैसा होता है? करेला होता है कड़वा। फिर गौ में है चाय, तो चाय क्या? देखो चाय से धुआं निकलता भी दिखाया गया है, तो चाय क्या होगी? चाय गरम। फिर घौ है अंगूर, यहाँ पे हरे अंगूर दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे अंगूर कैसे होंगे? यहाँ अंगूर होंगे खट्टे। तो इस तरह आपने भी अपनी पुस्तक में गोला लगाया होगा। जिन्होंने नहीं लगाए हैं वे फिर से कर लीजिए इन्हें। फिर इसमें तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द चुनकर खाली सब स्थान भरिए। तो जिसमें क है मोर के पंख कैसे होते हैं? तो यहाँ पर ऊपर देख लीजिए आप, नीला, 1, 4 और रंग बिरंगे। तो यहाँ पर हम भरेंगे मोर के रंग रंग बिरंगे, मोर के रंग बिरंगे पंख हैं। फिर है खौ, मेज पर, तो मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। फिर है गौ, आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग नीला होता है। फिर घौ, इसमें मेरे पास एक गेंद है। तो इस तरह लिख लीजिए आप भी इन्हें अपनी पुस्तक में। फिर इसमें चौथा प्रश्न, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो ये नीचे चित्र दिए गए हैं, उनमें जो विशेषण शब्द होगा उनके नीचे रेखा खींचेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आदमी कैसा है? लंबा, तो यहाँ पे लंबे के नीचे खींची थी हमने लाइन। फिर कार नीली है, हरी कमीज है, तो हरी पे लगाएंगे। ठीक, फिर 3 गुब्बारे हैं, तो 3 यहाँ पे विशेषता है गुब्बारों की। और फिर है यहाँ पे गोल मेज है, तो मेज क्या है? गोल है। और फिर है इमली, तो इमली कैसी है? खट्टी।
इस तरह आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से अच्छे से देखिए, समझिए और फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे 5वां प्रश्न है, विशेषण शब्दों के साथ सही संज्ञा शब्द जोड़िए। तो यहाँ पे एक साइड दिए गए विशेषण शब्द, दूसरी साइड संज्ञा शब्द। तो जिसमें सबसे पहले है कड़वी। कड़वी क्या होती है? दवाई। फिर अच्छा, लड़का और पुराना घर। 2 लीटर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 लीटर दूध। सफ़ेद, सफ़ेद क्या है? गाय। और काली कोयल। तो इस तरह मिलाएंगे हम। फिर है 6वां प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि ये कैसे या कितने हैं। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है काले बादलों का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काले बादल। गुड़िया है यहाँ पे, तो गुड़िया कैसी है? छोटी गुड़िया है। फिर है अंगूर है, हरे अंगूर हैं, तो यहाँ पे हम खट्टे अंगूर लिख लेंगे। और फिर है यहाँ पे वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, तो यहाँ पे हम एक वृक्ष भी लिख सकते हैं या विशाल वृक्ष भी लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे सेब का चित्र दिया गया है, तो मीठा सेब लिखेंगे। और फिर है पेंसिल। पेंसिल्स कितनी है? यहाँ पे 4 पेंसिल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पेंसिल। तो फिर इसी के नीचे था रचनात्मक कार्य। अपने मित्र के की 4 विशेषताएं लिखिए तथा विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचिए। तो यह कार्य आपको करने को दिया गया था, आप सभी ने किया होगा ये कार्य। तो बच्चों, आज आप एक बार फिर से अध्याय विशेषण में दिए गए प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए, जिससे आप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए बच्चों, कर लीजिए कार्य। ओके, थैंक यू।